दोस्तों, क्या आपके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, दांतों में कीड़ा लग रहा है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, पान पुड़िया खाने की वजह से दांत बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं? आज लेकर आए इन सारी समस्याओं को सही करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जो आपके गंदे पीले सड़े हुए दांत हैं मोती की तरह चमकने लगेंगे, वो भी पहली बार में। इसके लिए लेना है पैरासीटामॉल टैबलेट। यहाँ आपको पास से दिखा रहे हैं, जो ये हमने टैबलेट ली हुई है ये पैरासीटामॉल टैबलेट है। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने कोई दूसरी टैबलेट दिखाई हुई है। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आज अपने दांतों को साफ करने में। यहाँ एक टैबलेट ले लेना, तो हम पूरी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल आधी टैबलेट निकालेंगे और आधे को हम अलग रख देंगे। इसको कागज में रख लेना है और इस तरीके से पीस लेना है। पैरासीटामॉल टैबलेट जो होती है ये दर्द निवारक होती है। जो हमारे दांतों में दर्द होने लगता है उससे ये राहत देती है। साथ ही अगर आपके मसूड़ों में ब्लड आ रहा है उससे भी इससे आराम मिलने वाला है। तो यहाँ हमने टैबलेट को पीस लिया, उसको कटोरी में रख लिया। इसके बाद में लेना है 2 लौंग। लौंग जो होती है, जो हमारे दांतों में कीड़ा लगने लगता है उसको निकालने का ज़बरदस्त काम करती है। साथ ही दांतों को ये मजबूत भी बनाती। लौंग को इस तरीके से कूट के तैयार कर लेना है। यहाँ पर लौंग के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, तुरंत इसको कूट के डालना है। तो लौंग को हमने इस तरीके से कूट लिया है और इसे भी हम कटोरी में रख लेंगे। यहाँ आपको दिखा रहे हैं ये जो तेल जैसे दिख रहा है लौंग का तेल है। तो यहाँ हमने लौंग को कटोरी में निकाल लिया है। इसके बाद में लेना है अदरक। अदरक में होते हैं एंटी बैक्टीरियल गुण, जो हमारे दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में ज़बरदस्त काम करता है। अदरक को इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना, थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके निकालना है। इसके बाद में लेना है छन्नी और कटोरी। जो हमने अदरक को निकाला हुआ है उसे छन्नी में डाल के इस तरीके से दबा देना है, जिससे कि जो इसका रस है निकल के आ जाएगा। यहाँ पर अदरक के रस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल 4 से 5 बूंदे अदरक के रस को निकालना है। यहाँ पर हमने रस को निकाल लिया है। जो ये बचा हुआ अदरक है इसको आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रस है इसको करना क्या है, जिसमें हमने टैबलेट और लौंग को डाला हुआ है उसी में इसको डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेना। दोनों चीज़ों को इस तरीके से मिलाना है, अच्छे से मिक्स करके इसको तैयार कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ें हमने डाली हुई थी ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद में लेना है हल्दी पाउडर। चुटकी भर हल्दी पाउडर इसमें डाल देना। हल्दी पाउडर जो होता है ये हमारे दांतों को साफ करने में ज़बरदस्त काम करता है। थोड़ा सा डाल देना है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो दांतों में गंदगी की परत जमा होती है उसको ढीला करता है। यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा, उसके रस को इस तरीके से निकाल लेना। नींबू का रस थोड़ा सा ही लेना है और इसमें डाल देना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना। नींबू के रस में होता है विटामिन सी, जो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है और जो दांतों में गंदगी जम जाती है उसको निकालने का भी काम करता है। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ इसको अच्छे से फेंट लेना। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसे मिला लिया है। इसके बाद में लेना है छोटा सा कॉटन का टुकड़ा और उसको इस तरीके से फैला लेना है। जो हमने दांत साफ करने के लिए रेमेडी बनाई हुई है उसको इसी में थोड़ा सा रख के और इस तरीके से बॉल जैसे बना तैयार कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। तो इसको अभी हम अलग रख देते हैं, इसका इस्तेमाल बाद में बताएंगे इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। जो ये बाकी बची हुई रेमेडी है सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डाल लेना है पेस्ट। पेस्ट आप कोई भी डाल सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हो उसको थोड़ा सा डाल के चम्मच से अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, जिससे कि जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं आपस में मिल जाएं। इसके बाद में लेना है नारियल का तेल और थोड़ा सा नारियल तेल इसमें डाल देना। यहाँ पर लगभग 2 से 3 बूंद नारियल तेल लेके अच्छे से मिला लेना है। नारियल तेल में होता है लॉरिक एसिड, जो कि हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, साथ ही दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। इस पेस्ट को हमने तैयार कर लिया है। इसको ब्रश में थोड़ा सा इस तरीके से रख लेना। अगर आपके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जो आपके गंदे पीले सड़े हुए दांत हैं इससे मोती की तरह चमकने वाले, इसको अपने दांतों पे इस तरीके से करना है। जब भी आप दांतों में ब्रश को करें तो हल्के हल्के हाथों से करना है। इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं
तो आप देखेंगे जो आपके दांत हैं 2 बार में ही गंदे पीले दांत मोती की तरह चमकने लगेंगे। तो यहाँ हमने दांतों को अच्छे से साफ कर लिया है। चलिए आपको धुल के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे दांत हैं कितने ज़्यादा साफ हो गए हैं। पहले आपको दिखाया हुआ था जो दांत हैं काफ़ी ज़्यादा पीले थे। अगर आपके भी दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, दांतों में चमक कम हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जो आपके गंदे पीले दांत हैं मोती की तरह चमकने लगेंगे। जो हमने कॉटन की बॉल बना के रखी हुई थी इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है तो इस बॉल को दांतों पे इस तरीके से दबा लेना है और 1 मिनट तक ऐसे ही इसको मुंह में रखना है। जहां पर भी दांतों में कीड़ा लगा हो वहां पर इसको दबाना है। इसको दबाने से क्या होगा, जो दांतों में कीड़ा लगा होगा तुरंत ही बाहर की ओर निकल के आ जाएगा। इसमें जो हमने लौंग और अदरक का प्रयोग किया हुआ है दांतों में लगे हुए कीड़े को निकालने में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। 1 मिनट तक इसको दांतों में रखना है। इसके बाद में कॉटन को हटा देना है। ऐसे आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए। जो आपके दांतों में कीड़ा लगा होगा वो सही हो जाएगा। जो आपके दांत हैं एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने गंदे पीले सड़े हुए दांतों को मोती की तरह चमका सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको बड़े बच्चे बुजुर्ग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के दांत इससे मोती की तरह चमकने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।